जो मेरे पास मालूमात हैं ये थ्रू समरी सर्कुलेशन इसको मंजूर किया गया है। तो ये क्यों किया जाता है? मतलब ये बाकायदा काबीना का जब इजलास हो वहां पर ये मामला क्यों नहीं रखा जाता? क्या ये इस तरह के जो सेंसिटिव मामलात हैं या जो चीज़ हुकूमत चाहती है या जो भी इदारे हैं कि वो पब्लिक ना हो, तो क्या इसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है कि थ्रू सर्कुलेशन जो है अप्रूव करवा लिया जाए? देखिए, जो रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 है जिसके तहत वफाकी हुकूमत का जो कार्य सल्तनत है वो चलता है, उसके तहत कोई भी फैसला जो काबीना से करवाया जाता है उसके दो तीन तरीके मेजर उसके दो हैं। एक तो बाकायदा जो काबीना का एजेंडा होता है उसके ऊपर आप जो समरी है वो टेबल करते हैं वहाँ पे, और दूसरा थ्रू सर्कुलेशन होता है। दोनों तरीके कार जो है वो लाफुल है, उसमें कोई अनलाफुल बात नहीं है, लेकिन दोनों तरीके कार जो हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन और उनके जो फैसलों की जो अहमियत है और उसकी जो वैल्यू है उसका फ़र्क होता है। कि अगर एक आप समरी काबीना में पेश करते हैं, वहाँ पे 86 मेंबर की कैबिनेट है प्राइम मिनिस्टर की, तो वहाँ पे डिबेट हो सकती है, कोई भी मेंबर खुलकर अपने राय का इजहार कर सकता है और उसके ऊपर काउंटर आ सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर उस डिबेट की बेस के ऊपर कोई फैसला कर सकते हैं या उस समरी को रोक सकते हैं। दूसरा तरीकेकार जो कि नॉर्मली होता है कुछ मामलात में जो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली या डिफेंस के हवाले से सेंसिटिव हों, तो उनको उन समरीज को ये सर्कुलेशन में डाल देते हैं। अब उसमें जो हुकूमत को बेनिफिट होता है वो ये होता है कि डिबेट नहीं होती। अगर कोई मेंबर एग्री नहीं करता, नॉर्मली मेंबर्स एग्री कर जाते हैं। बहुत रेयर होता है कि जो सर्कुलेशन में समरी गई है वो अप्रूव ना हो, उसका एक टाइम फ्रेम होता है। अगर मेजॉरिटी मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट उसको यस कर देते हैं तो वो समरी बगैर डिस्कशन के वो अप्रूव कंसिडर्ड होती है। अब जो समरी सर्कुलेशन में जाती है वो सर्कुलेशन में जाने से पहले उसकी बाकायदा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मंजूरी देते हैं। ऐसा नहीं है कि जो वजारत है, इस केस में अगर डिफेंस मिनिस्ट्री है या फॉरेन मिनिस्ट्री है, जो भी वजारत है, उसने समरी जब कैबिनेट डिवीजन को भेजनी है तो उसके साथ वो एक चिट्ठी भेजेंगे कि इसको आप थ्रू सर्कुलेशन लेके जाएं, या फिर ये कैबिनेट डिवीजन विद द कंसल्टेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, उसकी डिस्क्रिप्शन हो सकती है कि वो प्राइम मिनिस्टर से बात करके उसको सर्कुलेशन में ले जाते हैं। अब ये जो माहिदा जिसके भी आप तफसीलात बताने जा रहे हैं, ये इंतहाई सेंसिटिव और अहम है पाकिस्तान के लिए। हम ये नहीं कह रहे कि ये बुरा है पाकिस्तान के लिए। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे ये है कि इस तरह के जो मामलात हैं वो थ्रू सर्कुलेशन आपको मंजूर नहीं करवाने चाहिए। इस पर डिबेट होनी चाहिए। नेशनल इंटरेस्ट के मैटर्स होते हैं और नेशनल इंटरेस्ट के जो मैटर्स हैं वो आप खामोशी से थ्रू सर्कुलेशन अप्रूव नहीं करवाते। अभी तो वो अलग डिबेट हो जाएगी। जो कुछ इन दिनों में पार्लियामेंट में हो रहा है, जिस तरीके से थोक के हिसाब से कवानीन पास हो रहे हैं, उसमें कई ऐसे मुतनाज़ कवानीन हैं जो मेंबरान ने इवन पढ़े तक नहीं है। तो अगर मुल्क में ये हालात चल रहे हैं तो बाकी चीज़ें तो दूर की बात है। लेकिन इन एनी केस जाहिर है कि ये तो हम टेक्निकलिटीज़ और रूल्स की हम बात कर रहे थे। ये मुआहदा है क्या बुनियादी तौर पर? इस मुआहदे का बुनियादी तौर पर नाम है कम्युनिकेशन इंटर ऑपरेटेबिलिटी एंड सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। इसे आम तौर पर जो अमरीकी इस्तिलाह में शॉर्ट फॉर्म है, इसे सिस्मोआ भी कहते हैं। अब ये मुआहदा अमरीका किन मुमालिक के साथ करता है? अमरीका ये बुनियादी तौर पर एक फाउंडेशनल अग्रीमेंट है और अमरीका ये मुआहदा उन मुमालिक के साथ करता है या वो मुल्क जो उसका इत्तेहादी हो, या फिर उस मुल्क को मुस्तकबिल में अमरीका हथियार बेचने का सोच रहा हो। तो ये इसका बुनियादी तौर पर बैकग्राउंड है। और ये पहली दफ़ा नहीं है कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इस तरह का कोई मुआहदा हुआ है। पहली दफ़ा 2005 में इसी तरह का एक मुआहदा पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान हुआ था और उसकी मुद्दत 15 साल थी, यानी कि 2020 में वो एक्सपायर हो गया। लेकिन उस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट था, दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग थी, और अमेरिका को हमारी ज़रूरत थी और अमेरिका के जो बूट्स हैं ऑन ग्राउंड थे अफगानिस्तान के अंदर। तो जाहिर है कि दोनों के इंटरेस्ट जो हैं पाकिस्तान और अमेरिका के वो कन्वर्ज कर रहे थे। लेकिन इस मौके के ऊपर यकीनी तौर पर ये बहुत से लोगों के लिए जो फॉलो करते हैं पाक अमेरिका ताल्लुकात हैरान कुन भी था, क्योंकि एक तासुर आम तौर पर यही है कि अमेरिका क्योंकि अब विड्रॉ कर गया अफगानिस्तान से और उनके जो मुस्तकबिल में अगर आप जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं वो अलाइन है विद इंडिया, तो वो पाकिस्तान के साथ इस तरह का मुआहदा क्यों करेगा? तो इसीलिए ये आई थिंक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। और शहबाज, इसके दो तीन एस्पेक्ट हैं। एक जो मैंने मुख्तलिफ लोगों से बात करने की कोशिश की, वॉशिंगटन में भी हुई बात, यहाँ पे भी कुछ जो रिटायर्ड लोग हैं जो डील करते रहे इस मामले को, उसमें दो चीज़ें आ रही हैं। एक, उसने कहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात
कि अमेरिका यहां पर माजी की गलती नहीं दोहरा रहा। आपको पता है कि जब सोवियत यूनियन को शिकस्त हुई थी अफगानिस्तान के अंदर, जब विड्रॉल हुआ था अमेरिका का, यहां से चले गए थे, मगरब गया था, तो इमीडिएटली पाकिस्तान के ऊपर प्रेसिडेंशियल अमेंडमेंट और पाबंदियां लग गई थी, ठीक है। और बाद में 9/11 के बाद पाकिस्तान हमेशा अमेरिका से यह गिला करता रहा और खदशा भी रहा कि आज अगर आप अफगानिस्तान में बैठे हैं, कल जब चले जाएंगे तो आपने अगेन हमें अबैंडन कर देते हैं। और अमेरिका जो है हमें 12 यकीन दहानी कराता रहा नहीं कि हम माजी की गलतियों से सबक सीखा है, अब अगर हम जाएंगे भी तो हम खित्ते को और पाकिस्तान को अबैंडन नहीं करेंगे। इसमें एक जो चेंज है, देखें कुछ दिनों के बाद 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे विड्रॉल को और तालिबान को अफगानिस्तान में आए हुए, तो एक चीज ये रिफ्लेक्ट कर रही है कि किसी हद तक अमेरिका ने सबक सीखा है। बजाय कि पाकिस्तान पे पाबंदियां लगाते, इस मुआहदे के तहत कम से कम ये सिग्नल कर रहे हैं कि इन फ्यूचर, क्योंकि 15 साल का मुआहदा है, कि पाकिस्तान के साथ एटलीस्ट मिलिट्री और डिफेंस जो कोऑपरेशन है उसमें दोनों के दरमियान आप एक कह सकते हैं कि ताउन हो सकता है। ये एक इसका सिग्निफिकेंट पहलू है और आई थिंक इस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो दूसरा पहलू है इसमें, कमल, आगे बढ़ने से पहले इसमें मेरा ख्याल इसको एक और व्यू से भी इस चीज को देखना चाहिए। वो ये है कि जो पिछला 2015 का एग्रीमेंट था 2020 में वो खत्म हो गया। 2005 से लेके 2005 का एग्रीमेंट था, वो 2020 में खत्म हो गया 15 साल के बाद। अब बीच में 3 साल का आपका एक गैप एक आया। अब ये जो गैप था, इसमें पाकिस्तान के इस अरसा में ना तो चीन के साथ ताल्लुकात अच्छे थे, तो हम चीन के ऊपर भी ब्लेम नहीं कर सकते कि हमारे चूंकि चीन के साथ ताल्लुकात थे तो अमेरिका ने इसकी रिन्यूअल की कोशिश नहीं की होगी। और इसी अरसा में पाकिस्तान के यूएस के साथ भी ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। अब ये जो डेवलपमेंट हुई है, ये इसकी जो टाइमिंग है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। हमने पिछले प्रोग्राम में बात की कि जो पाकिस्तान और आईएमएफ का मुआहिदा हुआ है, इसमें क्या गिव एंड टेक्स हुए हैं हमें अभी नहीं पता। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम, पॉलिटिकल साइड पे, इकोनॉमिक तो हमें पता था कि पॉलिटिकल साइड पे जो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो चीजें हैं वो सामने आएंगी। अब अगर जो यूएस है, अगर 3 साल इस मुआहिदे के बगैर रहा है, और इसकी मैंने कुछ चीजें मैंने देखने की कोशिश की, तो एक पाकिस्तान, एक यूएस का और साउथ कोरिया का गालबन एक एग्रीमेंट की एक इसकी एक वो पड़ी हुई है कॉपी वेबसाइट के ऊपर। तो वो मैंने जब उसको पढ़ा तो उसमें 3-4 चीजें, ऑल दो ये कंट्री स्पेसिफिक, एक तो इनकी स्टैंडर्ड एक फॉर्मेट होता है और फिर कंट्री स्पेसिफिक उसमें चेंजेस आ सकती हैं, उसमें एडिशंस हो सकती है, एक्सक्लूजन्स हो सकती हैं। अब अगर उसको फॉर्मेट को ले लें तो उसमें जो 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है इस मुआहिदे के तहत। एक तो ये जो टैक्टिकल कम्युनिकेशन होती है दोनों ममालिक के दरमियान, उसको ये जो एग्रीमेंट है उसको एक कवर देता है और उसका एक फ्रेमवर्क तय करता है। दूसरा जो इंटरऑपरेबिलिटी होती है बिटवीन द यूएस आर्मी एंड पाकिस्तान आर्मी, उसको ये कवर करता है। मतलब उन दोनों के दिमाग में टेक्निकल कम्युनिकेशन हो रही है तो किस किस्म की होगी, सीक्रेसी क्या होगी। अच्छा, तीसरी चीज इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है कि जो इसमें जो सिक्योर्ड कम्युनिकेशन होगी उसके पैरामीटर्स क्या होंगे, और फिर सिक्योर्ड कम्युनिकेशंस के अंदर किस किस्म के जो आलात हैं वो इस्तेमाल होंगे। तो ये वो सारी चीजें जो है वो इस मुआहिदे में कवर हो रही है।